अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई न्यूज़ HD TV के साथ मैं हूं मोहम्मद सलमान यकूब। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में और यहां पे एक सेमिनार मुनक्किद किया गया है ह्यूमैनिटी के हवाले से। तो इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। तो जानते हैं स्टूडेंट्स का इसके बारे में क्या कहना है, तो चलिए हमारे साथ बात करते हैं स्टूडेंट्स से। जी नाज़रीन, हमारे साथ ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट की फाउंडर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर तहनीत इकबाल है। सॉरी, डॉक्टर तहनीत इकबाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये फाउंडेशन का आगाज़ और बुनियाद कब रखी? 2018 में 6 अप्रैल ऑलमोस्ट हमारे अब 4.5 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो फंडिंग है कहाँ से आती है इस फाउंडेशन? मोस्टली हम जितने स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, कोई और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो हम सारे अपनी पॉकेट मनी इसको ज़्यादातर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो हमारे डोनर्स हैं वो बेसिकली मेरे अपने टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे FSC में पढ़ाया, मैट्रिक में पढ़ाया। कोई इसी तरह मेरे जितने 7 मेम्बर्स हैं उन सब की भी इसी तरह से जो है वो सीनियर्स उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एनी हाउ दे ट्रस्ट अस, डायरेक्ट ट्रस्ट होता है और हम उन्हें रिकॉर्ड वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि सर हमने इस तरह से काम किया, सारा कुछ अंदाजा। अच्छा, इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है इस फाउंडेशन के लिए, या अभी आप खुद ही ये सारा कुछ कर रहे हैं? सो बेसिकली जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो इस टाइम पे हमें फ्लड रिलीफ प्रोग्राम के लिए है, विच एक्चुअली वी वांट कि हम लोग इस टाइम पे जो हमने अपने ड्रामा एक्ट में भी शो करवाया कि हम अपने लिए अपने लिहाज से टेम्प्रेरी बेसिस पे उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हमने 5 मिलियन से ज़्यादा डोनेशन वगैरह कलेक्ट करके इधर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के स्टूडेंट से डोनेशन कलेक्ट की। हम लोगों ने उनके थ्रू उन्हें टेंट वगैरह दिए, राशन दिया, कपड़े दिए। 5 मिलियन ऑलमोस्ट 5 मिलियन वो डोनेशन थी। बाकी जो कपड़े वगैरह थे बाकी वो अलग चीज़ें थी। मतलब राउंड अबाउट अगर मैं काउंट करूँ तो इट इज़ मोर देन 7 मिलियन to 8 मिलियन। तो ये हमारे स्टूडेंट्स की जो है वो एक एफर्ट थी जिसे हम लोगों ने मिलकर इतना किया। हम जस्ट इतनी रिक्वेस्ट चाहते हैं, जो हमने वहाँ के हालात देखे हैं, कि टेम्प्रेरी बेसिस पे जो काम हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं वो परमानेंट बेसिस पे होना चाहिए। वी एक्चुअली नीड स्टूडेंट। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई हैव अ क्वेश्चन कि वहाँ पे हम जाते हैं, जाके मेडिकल कैंप लगाते हैं, 1 दिन का मेडिकल कैंप होता है। उस कैंप को हम क्यों एक तरह से वहाँ पे कोई फार्मेसी नहीं बना सकते, या हम कोई फ्री इस तरह के फंड वहाँ पे कोई जगह सेट नहीं कर सकते जहाँ पे डॉक्टर्स रोज हैं? उधर के ही डॉक्टर्स को हम खुद क्यों नहीं सपोर्ट करते? अच्छा, आपने अभी फिजिकली खुद वहाँ का विजिट किया? फिजिकली हमारे जितने लोकल ये सीनियर्स हैं, शुजात अली जो हैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो जाते हैं। मैं लड़कियों को उतना जो है वहाँ पे जाने का नहीं करती। हमारे सब प्रोटोकॉल वगैरह हैं, उनके अंदर आर्मी और पुलिस है और वो अलाउ नहीं करते कि फीमेल। अभी करंटली वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? करंटली जो है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे राशन बहुत ज़्यादा जा रहा है जो ज़ाया हो रहा है, वहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही हैं, क्वांटिटी में। और कुछ ऐसे हालात वहाँ पे हैं कि यहाँ से लोग उठ के वहाँ गए हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। वी एक्चुअली वांट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज सपोर्ट अस कि इस मामले में कि हमें एटलीस्ट पता चले कि वहाँ पे डिजर्विंग वाकई बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। हम जिन लोगों को दे रहे हैं वो वाकई ही उधर के हैं या नहीं है, ये चैनल एक गवर्नमेंट सेट कर सकती है, हम लोग सेट नहीं कर सकते। तो अच्छा, आपने ये जो फाउंडेशन की बुनियाद रखी है, कैसी आपको ये ख्याल है कि ह्यूमैनिटी के हवाले से सर किस तरह आपने ये आइडिया डेवलप किया, अपनी एक फाउंडेशन क्रिएट की? हमें कुछ बेसिकली जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज ज्वाइन की थी एंड आई वाज नॉट मेंटली सेटिस्फाइड विद दिस थिंग पर्टिकुलरली कि हम डोनेशन देते हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ जाती है। मुझे अभी तक याद है कि मैंने कभी भी अपनी किसी डोनेशन के लिए अपना अकाउंट मेंशन नहीं किया। द थिंग इज कि हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करते हैं कि आपने अगर डोनेशन देनी है आप अपने हाथ से लगा के आओ, जस्ट टू प्रमोट दिस आइडिया पर्टिकुलरली कि हमारा जो स्टूडेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि मैंने अपने हाथ से करना है। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके ऑर्गेनाइजेशन दे के भूल नहीं जाना कि वो कहाँ गए, उसके पीछे सवाल करना है कि भाई जो हमने डोनेशन दिया वो कहाँ गई है। तो ये मेरी बेसिक फाउंडेशन का जो एक मोटिव है वो ये भी है कि क्वेश्चन मार्क लगाएं कि जो डोनेशन जा रही है वो कहाँ जा रही है। हमारे यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे ह्यूमैनिटी के हवाले से? यूथ को बेसिकली तो यही पैगाम होगा कि हम 2 चीज़ों को आपस में मिक्स करते हैं। हमें ये लग रहा होता है कि हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हम सर्विसेज कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा अलग कर लें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने तो आप बिजनेसमैन बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि वो मटेरियलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो अगर हमारे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा वो अगर चाहें तो हमारी जगह रह के वो बहुत अच्छा रिहेबिलिटेशन वगैरह का सपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट दिस थिंग कि आप अपना एक सेगमेंट एटलीस्ट आप मंथली जो है
हैं, जितना मर्जी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसा पार्ट इन लोगों के लिए ज़रूर रखें कि आप लोगों को ह्यूमैनिटी सर्विसेज की थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए कि आप। जी नाज़रीन, हमारे पास ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शुजात अली। जाद अली, मुझे ये बताइए कि जो अभी ये फ्लड है पाकिस्तान में, तो आपकी फाउंडेशन ने किस तरह इनकी हेल्प आउट की है, हमें कुछ बताएंगे? इसका हमारा बेसिकली एक तरीकाकार ये था कि हम अपने जो लोकल वॉलंटियर्स ढूंढते हैं। हमारे बेसिकली 26+ मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स हैं। अब वो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पूरे पाकिस्तान से बच्चे होते हैं, तो हम वो लोकल वॉलंटियर्स तलाश करते थे, जिस तरह तोनसा है, सवात है। तो वहाँ से वॉलंटियर तलाश करने के हम 3-4 दिन पहले अपने बच्चे भेज देते ताकि वो पूरी सर्वे कर लें, जिन फैमिलीज़ को राशन नहीं मिला, जिनको टेंट नहीं मिले, ताकि उनको मिल सके। वो बच्चे बाइक के ऊपर पहाड़ी इलाकों के अंदर वो सर्वे करते थे। फिर सर्वे करने के बाद 4 दिन के बाद हमारी रवानगी हो जाती थी। जिस तरह तोनसा के अंदर हमारे 2 ट्रक इमदादी सामान के गए, और फिर सवात के अंदर हमारा एक गया, हमने तकरीबन 300 राशन पैकेट्स भिजवाए। फिर बलूचिस्तान हमारा वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, फिर उसके अंदर हम तकरीबन सारे राशन, वो तरीकाकार हमारा यही था कि हम पहले। अभी आपने खुद फिजिकली वहाँ का विजिट किया है जहाँ पे सैलाब के काफ़ी जी बेसिकली तो तोनसा वाली साइड पे तो मेरे एग्जाम थे, लेकिन जो सवात वाली साइड पे वो मैं ज़ाती तौर पे खुद गया था, खुद मैंने लीड किया। कैसे हालात हैं आपने? सवात में अगर मैं कंपेरेटिवली अगर मैं तोनसा के हालात से, साउथ पंजाब के हालात से या बलूचिस्तान के वाले से बात, तो हालात थोड़े से बेहतर हैं। ठीक है, इसको मेन वजह ये थी क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, पानी ऊपर से आता है, वहाँ पे रुकता नहीं है। ठीक है, अब वो पानी जो आया है वो अपने साथ पानी के बड़े बड़े पत्थर के बड़े बड़े टेले अपने साथ लेके आया है, और जिसमें गढ़ आए हैं, उसमें रोड आए हैं, वो सारे के सारे वाटर फ्लो जो कम हो गया इसकी वाटर फ्लो कम हो गया था, लेकिन वो पत्थर जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं उस वक्त, बड़े के बड़े। जी जी, ये सर। अच्छा, अभी वहाँ पे मेरी बात हुई अभी काफ़ी लोगों से, उनका ये कहना है कि वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया काफ़ी वाफी मकदार में मौजूद है, कपड़े काफ़ी वाफी मकदार में मौजूद है। अभी वहाँ पे करंटली इश्यूज़ क्या आ रहे हैं? अब ये है कि बुनियादी तौर पर NGOs और हुकूमत का तो ये था कि महीने बाद भी नहीं जागी थी, लेकिन NGOs ने इतना काम कर दिया है कि हर फैमिलीज़ को राशन उन्होंने दे दिया। उनके पास 1.5 महीने का 2 महीने का राशन मौजूद है। अब ये है कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो नहीं पूरी हो रही। ठीक है, मतलब अब रिहेबिलिटेशन की तरफ हमें हुकूमत को जाना चाहिए, एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम लाना चाहिए जिसमें वो क्या करें कि एक पूरी फैमिलीज़ की लिस्ट बनाए, जिनको, क्योंकि एक जब NGOs जाती हैं वो उनको सपोर्ट आउट करती हैं, जब दूसरी NGOs जाती है वही उसी फैमिली को सपोर्ट करती है। अब एक फैमिली को बार बार राशन मिल रहा है, तो एक ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है। अब ये है कि हमें उनके घर तमीर करने की तरफ थोड़ा सा, यानी कि राशन देखें, खाने पीने की चीज़ें आपकी ज़रूरत तो है, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी काफ़ी आपकी नेसेसिटी ज़रूरी है। अब आपको लगता है कि उनकी तरफ आना चाहिए? जी जी, ऐसा ही है। ये वक्त आ चुका है। अब तकरीबन 2 माह गुजर चुके हुए हैं, पानी का फ्लो भी कम हो चुका है, क्योंकि अब जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे मकान तो नहीं बना सकते ना। अब पानी का लेवल इतना लो हो चुका है कि अब वहाँ पे आप मकान बासानी तैयार। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में फ्लड है इसमें मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। जी जी, ठीक है, काफ़ी खुल के सामने आए हैं। तो हमारे जो यूथ है उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको और किसी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ आना चाहिए फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के हवाले से? इसमें ये है कि जो नौजवान होते हैं वो कौम का असासा हैं। ठीक है, जो स्ट्रेंथ अल्लाह पाक ने इन लोगों को दी होती है वो एक बूढ़े नौजवान के अंदर या बड़ी लोगों के अंदर नहीं होती। इसमें ये है कि मैं चाहता हूँ ये कि हमारी जो जिस तरह हमने वॉलंटियर्स का काम किया, और इसमें हमारे FJ से बच्चे आए, इलामा इकबाल से बच्चे आए, इन्होंने हमने अंदाज़ा है कि हम इम्तियाज़ मार्ट से या किसी और बड़े मार्ट से राशन खरीद सकते थे, लेकिन हमने क्या कि अकबरी मंडी के अंदर खुद जाके हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर खुद गए और वहाँ पे जाके उन्होंने खुद पैकिंग करवाई। मतलब थोक के लिहाज से हमने सामान खरीदा और उसमें तकरीबन हमारी बचत तकरीबन एक जितना ज़्यादा हो सका आपने वो किया, यानी कि दिन रात कॉस्ट कम किया। एग्जैक्टली, दिन रात काम करके जहाँ पे हमें 1 लाख रुपया 50,000 रुपया बच सकता था, हमने वो बचा के वहाँ पे लगाया। बाकी उनका ये होता है कि वो पैकेट बना के वो दे जाए। जी नाज़रीन, इस फाउंडेशन की जो ऑनर है तहनीत इकबाल, उनके फादर हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी ने स्टूडेंट होते हुए बहुत कम उम्र में यानी कि एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत बाप समझता हूँ जिसकी बेटी ने इतनी कम उम्र में इतना नाम कमाया अपनी मेहनत से। मैं अपनी बेटी को मुबारकबाद देता हूँ और उसके तमाम साथी गर्ल्स एंड बॉय जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई के दौरान, क्योंकि MBBS कोई इतना आसान चैप्टर नहीं है, बहुत मुश्किल है, इससे हट के अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए ये जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बच्चे, मुझे इन पे फ़ख्र है, न सिर्फ़ अपनी बेटी के बल्कि तमाम बेटियों पे। और मैं तमाम वालिदैन को
ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा बेटों पे तो हम सारे इन्हिसार करते हैं कि जी मेरा बेटा, लेकिन अगर आप अपनी बेटियों को इत्मीनान दोगे, प्यार दोगे, उनका हौसला बढ़ाओगे, तो हाँ जैसे कोई बेटों को देते हैं, तो यकीनन ये बेटियां आपका मुस्तकबिल संवार देंगी। एक अच्छी बेटी एक अच्छे घर की बुनियाद है। एक अच्छा घर, एक अच्छा मुआशरा, जब मुआशरा अच्छा हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये मुल्क भी अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा तमाम वालिदैन को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दें, अपनी बेटियों की बात सुनें और उनको अपने दिल की बात बनाएं, तो ये मुल्क आने वाला वक्त इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। अच्छा, आपकी जो बेटे की जो फाउंडेशन का नाम है, इसका नाम है ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि इंसानियत अभी जिंदा है। जी, तो इसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमें इंसानियत की खिदमत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए? देखें जी, ये तो अपनी लगन की बात है, ठीक है जी, कि आप अल्लाह देखें, इबादत तो आपने अल्लाह की करनी है, फ़र्ज़ का तो अल्लाह ने आपसे पूछना ही पूछना। ये वो काम है जिस पे अल्लाह बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत बहुत बड़ी। आप भी अल्लाह की मखलूक अच्छे पैगाम देंगे, कोई मेरे जैसा अगर संवर गया, ये भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। इसी तरह ये सारे बच्चे जो मिल के इंसानियत की खिदमत करने के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया है कदम ब कदम। ये हालात जो इस वक्त मुल्क में हुए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारी ही शायद गलतियों की वजह से, लेकिन इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट ने, जितनी भी तंजीमें हैं, हुकूमत वक्त से हट कर, मैं ये समझता हूँ और आपको भी आज बताऊँ, हुकूमत वक्त ने उतना काम नहीं किया जितना इन बच्चों ने काम किया है। अल्लाह इनको हिम्मत और हौसला दे कि अल्लाह की मखलूक पे कभी भी कोई ऐसा कड़ा वक्त आए तो ये बच्चे बढ़ चढ़ के, बल्कि हम भी बढ़ चढ़ के इनकी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें इंशाल्लाह और करते रहें। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है ह्यूमैनिटी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक। गुड नेम क्या है? ज़रगुना कमाल। ज़रगुना, मुझे ये बताइए, जो आज ये सेमिनार हुआ है ह्यूमैनिटी के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं इस तरह की सोसाइटी का हिस्सा हूँ जो ह्यूमैनिटी के लिए इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं। इवन दो वी डोंट हैव द स्टेज फॉर इट, द प्लेटफॉर्म फॉर इट, हमें एक छोटी सी अपनी यूनिवर्सिटी से शुरू की हुई एक सोसाइटी ने ये जगह तक पहुँचा दिया है कि हम लोगों ने अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पिछले दिन हुआ है हमारा फ्लड रिलीफ कैंप वाला, जिसमें वी वेंट टू बलोचिस्तान, वी वेंट टू साउथ पंजाब एंड वी ऑल्सो वेंट टू स्वात, और वहाँ पर जाके लोगों को राशन बॉक्सेस और वहाँ पर उनको कपड़े प्रोवाइड करना और इस तरह की चीज़ें। हर साल यहाँ पर रमदान ड्राइव होता है, ईद ड्राइव होता है, ऑर्फनेज विजिट्स होते हैं एंड मेडिकल कैंप्स लगते हैं, ओपीडीज़ वगैरह, ब्लड डोनेशन होती है। सो जस्ट सीइंग कि जो सारे लोग या स्टूडेंट लेवल पे इतनी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इतना सब कुछ करने के लिए, दिस इवेंट इज़ अ प्रूफ ऑफ ऑल ऑफ दैट कि सारे के सारे, चाहे आप जिस भी लेवल पे हो, जितना आप कर सकते हो, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं मिस करना चाहिए और जितना हो सके ह्यूमैनिटी को सर्व करें। अच्छा, जो इस फाउंडेशन की ओनर है, ठीक है, उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है सोल खुदी, यानी कि आप जो और स्टूडेंट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके हवाले से? जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरा यही पैगाम है कि बड़े मौके तो ठीक है, हर बंदा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन हर छोटी चीज़, जिस तरह हम लोगों के फातिमा जना में हम लोगों ने बर्ड्स के लिए पानी के पॉट्स रखे थे जगह जगह सारी गर्मियों में, और हम बार बार उनको रिफिल करते थे, क्योंकि और कुछ नहीं, ये भी इंसानियत का ही काम है। हमारे अलावा ये कौन करेगा? पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू शो दैट यू आर काइंड, दैट यू हैव लव इन योर हार्ट फॉर एवरी लिविंग बीइंग हियर। तो उससे में छोटी छोटी एफर्ट्स जो बंदा अपने पार्ट पे कर सकता है कर ले, और अगर उसे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या कोई बड़ी एनजीओ नहीं भी मिलती, आपके इर्द गिर्द वट एवर यू कैन डू अपनी कैपेसिटी में, इट शुड बी डन बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स मोर। खुद भी कर सकते हैं इसको। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुबीन। मुबीन, आप इस सेमिनार में मौजूद हो, ह्यूमैनिटी के हवाले से क्या कहना चाहोगे? ह्यूमैनिटी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली ये जो इवेंट है मैं इसका एज एन ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर भी हूँ, और सिटी प्रेसिडेंट के हवाले से मैं इसको इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा हूँ, और मुझे 3 साल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। पहले मैंने HSC UET जो इसकी एक चैप्टर था वो UET में था, मैं उसका 2 साल प्रेसिडेंट रहा, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर रहा। फिर उसके बाद मुझे सिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और अब मैं जो है सेंट्रल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया जा रहा हूँ।
अच्छा, अभी जो पाकिस्तान में सैलाब आया है काफ़ी, यानी कि बड़ा सैलाब आया है, तो इसके हवाले से आपने कितनी हेल्प आउट की है, आपकी फाउंडेशन ने कितनी हेल्प आउट की है, ये हमारे नाज़रीन को कुछ। जी बिल्कुल, जहाँ तक फ्लड रिलीफ ड्राइव का ताल्लुक है, तो हमने ये फ्लड कैंपेन पूरा ये लास्ट 2 मंथ्स हमारी चलती रही है। और उसमें जो अगर कहा जाए कि जो खुद फिज़िकली विज़िट करने वाले जो एरियाज़ थे और जो लोग थे, उनमें से एक बंदा मैं भी था। कोहे सुलेमान जो एरिया था जहाँ पे फ्लड ने जो है ज़्यादा हिट किया, वहाँ पे उनमें से एक वो एरिया था जहाँ पे मैंने विज़िट किया। इसके अलावा आपने वहाँ पे किन प्रॉब्लम्स को देखा कि वहाँ पे कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज जो हैं? जहाँ तक ये डिफरेंट एरियाज़ हैं, अगर सवात की बात की जाए, वहाँ के लोगों को ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि कपड़ों की। अब अगर कोहे सुलेमान की बात की जाए, तो वहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व किया, वहाँ पे लोगों को खाने पीने के अलावा रहने सहने और वहाँ पे उनको टेंट्स की और कपड़ों की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों के मकानात जो हैं वो पूरे टोटली ख़त्म हो चुके हैं। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि दूसरी रिलीफ चीज़ों के साथ साथ वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन है वहाँ का वो प्रॉपर काम अच्छा, हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई है, तो वो उनका यही कहना है कि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, कपड़ों की काफ़ी एक्सीड अमाउंट वहाँ पे मौजूद है, बट अभी वहाँ पे मेडिकल कैंप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डिसीज़ जो है काफ़ी फैल चुकी हैं। तो ऐसे ही है। असल में ऐसा है कि ना, पानी के खड़े रहने की वजह से जो बीमारियां पैदा हुई हैं, उस वजह से वहाँ पे मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। अगर हम अपने फ्लड ड्राइव की बात करें, तो हमने जहाँ जहाँ हमारा जिस इलाके को हमने कवर किया, वहाँ पे हमने प्रॉपर मेडिकल कैंप्स जो है और प्रॉपर मेडिसिन के पूरा एक बंक जो है बंच लेके हम गए थे, और वहाँ पे हमने प्रॉपर मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किया। और वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मेडिकल कैंप्स की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है? निम्रा फ्रॉम शेख मेडिकल कॉलेज। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताएं, जो अभी ये यहाँ पे एक सेमिनार मुनक्किद किया गया ह्यूमैनिटी के हवाले से, तो आप कितना जानती हैं ह्यूमैनिटी के हवाले से, और हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगी ह्यूमैनिटी के? बेसिकली मैं इधर ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट सोसाइटी के अंदर 4 साल से काम कर रही हूँ, और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज को जो इवेंट है वो बहुत अच्छा रहा है, HSC एनुअल समिट 22, और हमारा ये 4th एनुअल समिट था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा है, और इसमें बेसिकली ये था कि हम जो हमारे वॉलंटियर्स और जितनी हमारी टीम्स जिन्होंने अब तक हमारे साथ काम किया, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 24 मेडिकल और नॉन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की LCs मौजूद हैं, जिनके बहुत सारे 1500 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे उन टीम्स के अंदर हैं। और इस इवेंट का मकसद ये था कि हम उन टीम के वॉलंटियर्स को, जिन्होंने पूरा साल सेल्फलेसली काम किया और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उन्होंने सर्व किया, तो उनको हम लोग अप्रिशिएट करने के लिए हमारा ये इवेंट रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है हमारा सारा इवेंट। इसके अलावा हमने फ्लड रिलीफ से रिलेटेड अभी रिसेंटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें कोहे सुलेमान प्रोजेक्ट था, बलोचिस्तान हमारी टीम गई है। इसके अलावा सवात के एरियाज़ हमने कवर किए हैं, और वहाँ पर प्रॉपर राशन प्रोवाइड किया गया, मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं। इस तरह जो हमारा सारा फ्लड से रिलेटेड काम था, उस हवाले से हम चाहते थे कि जो हमारे गेस्ट और हमारी ऑडियंस है उसको बताया जा सके कि हम इनके ऊपर फ्लड से रिलेटेड काफ़ी काम कर चुके हैं और मज़ीद भी करना चाहते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स वगैरह वो हमसे फर्दर भी तावन करेंगे, और हम इंशाल्लाह इस तरह ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। अभी वहाँ पे अभी करंटली वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं और किन किन चीज़ों की वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है? बेसिकली ये है कि डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट डिमांड्स हैं। जौन सा अब बलोचिस्तान वगैरह का एरिया है, उसके मुताबिक अब एरिया पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर अभी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि आपको आइडिया है कि जो फ्लड से रिलेटेड तबाहकारियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं, और आज सिचुएशन और है और कल सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो इसके मुताबिक हम ऐसे फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पर यह है कि जब हमारी टीम गई थी तो वो कपड़े भी लेकर गए थे, खाने का बेहद सामान लेके गए थे, राशन भी उन्होंने वहाँ पर फैमिलीज़ को प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा वहाँ पे मेडिकल कैंप्स की मेडिकल कैंप्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर एक तो पानी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ वहाँ पे फैली हुई हैं, और दूसरा भी ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर ज़रूरत भी पड़ती है डॉक्टर्स की। तो जब हमारी टीम गई थी, हमने भी वहाँ पर 2-3 जगह पे मेडिकल कैंप्स लगाए थे। डॉक्टर्स की टीम प्रॉपर हमारी साथ गई थी, और लोगों को हमने पूरी कोशिश की थी कि फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाएँ, और उनकी जितनी हेल्प हम कर सकते हैं हमने की थी। और अब हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ ताउन करें, और फर्दर ये है कि जो भी जितना जिस हद तक डोनेट कर सकता है या पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सोसाइटी को डोनेट करें, आप कहीं पे भी जिस तरह भी आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं ज़रूर करें और लोगों की मदद करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये छोटी सी स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? आमना मोहम्मद अली। आमना, मुझे ये बताइए कि आज ये जो सेमिनार मुनक्किद किया ह्यूमैनिटी के हवाले से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक मैं फर्स्ट ईयर की हूँ, तो यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो इधर आके मुझे अपने सीनियर से मिलने का मौका मिला, और मुझे पता चला कि ह्यूमैनिटी को सर्व कैसे करते हैं। मैं हमेशा से मतलब ह्यूमैनिटी की मदद करना चाहती थी, पर यहाँ आके जो मेंटोर्स मुझे मिले हैं, इट्स ऑसम।
अच्छा, ये जो सैलाब ज़दगान के हवाले से ये स्टूडेंट्स काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं, अपनी फाउंडेशन भी कईयों ने बना ली हैं, तो क्या पैगाम देना चाहिए कि हमें कैसे लोगों की मदद करना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हम मदद तो कर सकते हैं, बहुत सारे लोग NGOs बना लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें लोगों को अवेयरनेस की देनी चाहिए कि वो इस तरह से किस तरह से हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कैंपेन बनानी चाहिए हमें, और ताकि सबको पता चले। जैसे आज सेमिनार हुआ है, अभी तो इसमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स आए हैं, अगर इसमें हमें नॉन HSC भी इन्वॉल्व करने चाहिए, उनको पता चले कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। और फिर इसमें हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। जिस तरह आज असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर आए हुए थे, तो उनका ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक है, तो इस तरह गवर्नमेंट को पता चलेगा कि NGOs वर्क कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी काम करना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, तो आइए भी इनसे भी जानते हैं कि इनका ह्यूमैनिटी के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रोहमा अजमल। अच्छा रोहमा, मुझे ये बताइए कि आप ह्यूमैनिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक एक सेमिनार भी आज मुनक्किद किया गया है ह्यूमैनिटी के हवाले से। जी, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास बहुत से लोग हैं जो बहुत से नारे लगाते हैं ह्यूमैनिटी के, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम है। और पाकिस्तान जो है वो अपने यूथ की बेस पे ही चल रहा है। हमने देखा है कि 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने से लेकर 2022 तक जब भी कोई कुदरती आफत से लेकर और इंसानी जो उनकी इंसानियत में जब भी कोई मसाइल आए हैं, तो उसमें हमेशा जो है वो यूथ ने उभर के आ गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सबसे जो टफ फील्ड मेडिकल फील्ड है, इसके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का जो ये आज एक आपने सेमिनार देखा है और जो पैशन देखा है, ये दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी NGOs क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा कि एक स्टूडेंट ने खुद की अपनी NGO क्रिएट की है 2018 में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रोग्रेस भी दिखाई है। तो जो और स्टूडेंट हैं उनको क्या पैगाम देना चाहिए इस हवाले से? मेरा ख्याल है इन्नमल अमालु बिन निया, तो नीयत पर डिपेंड करता है। जब आप एक अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट लेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बरकत खुद ही डाल देता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमारी जो तहनीत डॉक्टर तहनीत है, उन्होंने ये देखे बगैर कि ये मैं लड़की हूँ, उन्होंने स्टेप लिया और उसको अल्लाह ताला ने किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एक नीयत के साथ आगाज़ करें, और फिर ये कि उसमें अपनी मेहनत जो है वो पूरी करें, और बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो उसमें खुद ही डाल देगा। बहुत शुक्रिया। चलो नाज़रीन, कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं तो जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये स्टूडेंट अली खलील मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका ह्यूमैनिटी के हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखें, हमारा जो मकसद था इस सारी मेहनत का जो हमने शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से शुरू की हमने, और उसके बाद ऑनवर्ड हम चलते रहे। शुरू में हमें इस तरह से लगता था कि शायद पता नहीं हम ये चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। द रीज़न वाज कि हम सभी लोग स्टूडेंट्स थे ना, तो ये नहीं था कि हमें फ़ंड्स का कहीं से आना या इस तरह का कुछ भी नहीं था। हम बस एक ब्लैंक माइंड्स थे जिनमें प्लान्स तो बहुत से थे, लेकिन ये नहीं था पता था कि ये वाकई में हम कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जाहिर सी बात है नेक काम के लिए निकलते हैं, अच्छी नीयत साफ़ नीयत के साथ निकलते हैं, तो अल्लाह ताला मदद फरमा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग हमारे साथ जुड़ते गए और हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है हमने 200+ जो है अपने प्रोजेक्ट्स कर चुके हुए हैं हम लोग। उसमें फ्लड रिलीफ भी था, मेडिकल कैंप्स, ओल्ड एज होम विज़िट्स, ऑर्फन एज होम विज़िट्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, एंड बच्चों की फ़ीसिस के कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर पाते उनका। इसी तरह से बहुत से हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए, और ये सब हुआ है मेरे ख़्याल में आप लोगों के ताउन से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमारे इस काविश में हमारा हिस्सा बने। और कुछ ऐसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन उन्होंने हमें मोटिवेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आपने ये मेरा पैगाम देख रहे हैं, आप इस पर एक लाइक करते हैं तो जाहिर सी बात है इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि ओके व्हाट वी आर डूइंग, हौसला अफजाई होती है। जी बिल्कुल, कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ समथिंग नाइस। पीपल जो है लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और हमें कीप गोइंग में जो है वो मज़ीद हमारे बेहतरी भी आती है, और हम इसके लिए चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो ये था आज का सेमिनार, और जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो आपका जो इंसानियत के हवाले से यही पैगाम है कि आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की किस तरह मदद करना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स को यही कहना चाहेंगे कि अपनी जो एजुकेशन है उनको अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें और लोगों की अच्छे तरीके से मदद करें। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ही
मौजूद थी जिन्होंने एक अपनी NGO क्रिएट की और काफ़ी अच्छा काम किया और 7 मिलियन की उन्होंने इमदाद जो है वो सैलाब ज़दगान को पहुँचाई और वहाँ पर विज़िट भी किए। तो इसी के साथ मुझे मोहम्मद सलमान और आई न्यूज़ HD की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।